पहले शक था ना, तो अब पूरा यकीन हो गया बीनेश कि शादी से मुखालफत करके मैंने बिल्कुल ठीक किया है। शाहिल इंसान है और हमेशा रहेगा। आयरा का क्या होगा? मैंने मना किया था लेकिन जबरदस्ती उसी ने उस जानवर से शादी की ना, तो आप भुगते। मुझे कोई परवाह नहीं उसका क्या होगा। अगर बेटी की परवाह नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर इतनी रात को बैठकर सोच क्यों रहे थे उसके बारे में? सही बात है। बस ये दिखाना है सबको कि आप बहुत सख्त आदमी। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने? और एक बात बता दूं आपको, अगर आयरा को कुछ हुआ ना, तो आपको माफ नहीं करूंगी मैं। वॉशरूम गई है। पापा चले गए अभी? देर हो गई। क्या हुआ? वो आज आयरा की तरफ जा रहा हूँ ना, इसलिए। क्यों? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। मगर क्यों? पता है कल रात को कितना खफा हो रहे थे? एक बहन से तो नाराज हो गए, तुमसे भी हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनको बताएगा कौन अम्मी? बस थोड़ी सी देर की बात है, मैं मिलकर आ जाऊंगा प्लीज। प्लीज थोड़ी सी देर की बात है, बस मैं आ जाऊंगा प्लीज। पक्का? हाँ बस। अच्छा पापा के आने से पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है, आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। जल्दी आना। यू आया? और सुनो, पकड़ा पिक्चर ले जाएगा। लेना उसकी। ओके डन, सी यू। पकड़ा जाएगा। काम यार क्या बिहेव करेगा इसके साथ, वो तो कुछ नहीं करेगा लेकिन पकड़ा जाएगा। मुझे भी लग रहा है। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, हमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। लिसन, एक बात मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे मैं क्या करूँ, किससे मिलूं। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई बोलो, रुक क्यों गए? नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती इसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बार कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए भाभी जी। आती।
आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कि याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना, गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आपकी कामयाब से शादी नहीं हुई थी। तो भी क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं, तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद हुआ। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहब कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। काम यार आ जाएगा। हाँ आया, आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। तो रात को रेडी रहना। आंटी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। आप सही कह रही हैं, कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होता। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। सही बात है। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवाई ले रही थी इसलिए कुछ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो। ये बात खुद पे भी लागू होनी चाहिए। ये इग्नोर ही तो करती है। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। अल्लाह। और बेटा तुम क्या करोगे? याद नहीं कैसी तुम्हारी दुर्गत बनाई थी, तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ, धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ? क्या हुआ मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं, ना तो मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। ओ भाई आ जा यार।
भाई बढ़िया था ये एपिसोड। पूरे ड्रामा में नादिर का कोई काम ही नहीं है, काम है और नादिर जवाब या तो डांट खाता है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस करता है, या फिर आयरा की सारी बात बता देता है। भाई सबसे बढ़िया डायलॉग तो वही था, पूरा खानदान काम यार का भाई आ गया वो भी ऐसे। अच्छा ठीक है यार चलो, बढ़िया करता है काम यार। मैं क्या मत्था मारूं इनसे अब। बाकी पेशेंट्स के लिए बचा के रखो गुस्सा। बढ़िया था। और भाई सबसे बढ़िया कैरेक्टर तो वही है, चीकू। पूरा परिवार छोड़ के उसकी खातिरदारी हुई जा रही है, बैठी है आराम से। बेचारा ना उछलता है कूदता है, ना ड्राई फ्रूट खाता, ना मरंडे। कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। या इतना लफड़े चल रहे घर में उससे। और वो ज्यादा बाल वाले यार वो कोई पता डाले नहीं होंगे क्यों- वो। हाँ वो क्यों है, उनकी स्टोरी है क्यों वो? चल रही है, मुझे समझ आप नहीं लोग आ भी कमेंट करके बता रहे थे, उन्हें तो हम स्किप कर देते। रहा। उनकी स्टोरी पता नहीं क्यों चल रही वही है। तो, और जिन्हें सजा मिलनी चाहिए वो आराम से घूम रहे हैं। हाँ वो फारिया है, फायरा है, क्या है, फायरा। फारिया। हाँ, मैं भी तेरे फारिया। चक्कर में मैं भी ओ बोल रहा यार नाम ही ऐसा उसका। फारिया भी मस्त घूम रही है, कोई इशू नहीं, कुछ समोसियार नहीं, का मुंह बोल दिया कर। ठीक है। और वो खावर, खावर, उसको भी कुछ नहीं किया। वो तो बड़ा आराम से मिल रहा है। लेकिन भाई बंदा एक्टर बहुत बढ़िया है, और करेक्टर उसका दे आ रे दिल में, मजा आ गया भाई, देखने लायक है ड्रामा, बहुत मजेदार है। अब मुझे लग रहा है काम यार थोड़ा सीधा हो जाएगा धीरे धीरे। डरना शुरू हो गया अब आयरा से, पर आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके हिट कर दो। और आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात, फेरी टेल का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है जाओ रील देखो। सेंस चैनल पे। तो आपने जिताया था, फेरी टेल शुरू हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रील सेंस चैनल का नाम है, जाके देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।